हेलो मिस्टर हैरी, कैसे हैं जी आप? बस बढ़िया ठीक ठाक। आप बताओ जी। बढ़िया बढ़िया है। और सुनाएं, सब ठीक है, सब खैरियत? सब खैरियत बढ़िया। आप बताइए। हमारा ऑफिस है ये। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बना रखा आप लोगों ने। जी, ये हमारा लैंडस्टार का ऑफिस है और यहाँ पे ये सारे हमारे एजेंट्स हैं और ये है हमारे सुपर एजेंट। आइए, कैसे हैं जी आप? ठीक है, आप कैसे? ठीक ठाक। बढ़िया बढ़िया। आप सुनाए, कैसा है काम, कैसी है मार्केट? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत माशाल्लाह। सब ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फैमिली में सब ठीक है आपके? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। अच्छा, हम आप आज से मिलने आपसे मिलने आए हैं आज कुछ Thank you. चीज़ें पूछने के लिए मार्केट के बारे में, जी दुबई के रियल एस्टेट के बारे में। आप माशाल्लाह काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे यस। और हम जानना चाहते थे आपसे कि इस टाइम पे मार्केट कैसी है। आज अगर किसी इन्वेस्टर ने इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पे इन्वेस्ट करना हो तो आपके हिसाब से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, काफ़ी सवाल है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे? बिल्कुल, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए दुबई में, क्योंकि एज यू नो कि दुबई इज़ अ वेरी सेफ कंट्री जी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। जी, और यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी पे टैक्स भी नहीं है ठीक है। और गुड ROI है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट सम गुड मनी यू कैन गेट गुड ROI. So I personally recommend you to have some friend and family if you want to invest in Dubai. So I recommend to you definitely work with him और उसको आप बोले कि वो इन्वेस्टमेंट करे यहाँ पे और उसको काफ़ी अर्निंग कर सकता है उससे इन्वेस्टमेंट के तरीके से। हमने सुना है यहाँ पे ऑफ प्लान का भी काफी अच्छा काम है और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है रेडी टू मूव इन वो भी है। तो आपके हिसाब से कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट है जहाँ पे हम करें, क्या प्रेफर करते हैं, ऑफ प्लान या फिर सेकेंडरी? देखें, अभी जो मार्केट है वो है सेकेंडरी की, ओके बट अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो सेकेंडरी से ज़्यादा आपको प्रॉफिट ऑफलाइन में मिलता है। ओके। बट उसके लिए यू हैव टू नीड सम पेशेंस, सब्र चाहिए होता है। उसमें आपको 1 2 2.5 3 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब वो हैंड ओवर होता है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी एप्रिसिएशन में आपको मिलती है। तो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑफलाइन को मतलब कि रेकमेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन में कंटिन्यू है, वर्क कर रहे हैं। तो उसका हैंड ओवर भी जैसे जैसे करीब आता है तो उसकी हाइप उतनी बनती है मार्केट में। तो मतलब कि ऑफलाइन वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। हम आपको अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि जो मिस्टर हमाद है काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में और इनके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हैं, काफ़ी यहाँ पे इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो नीचे कैप्शन में हम आपको इनका नंबर डाल देंगे, इनके रियल एस्टेट का नाम डाल देंगे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी आगे फर्दर डिटेल्स देते हैं इनसे हम और क्या क्या है इनके पास। अच्छा, आप ये बताएं यहाँ पे रेंटल की क्या मार्केट है, ROI कितनी मिल रही है आज के टाइम पे? रेंटल की अगर आप ROI की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम ROI 6% से और मैक्सिमम 8% तक होती है। ओके। अगर कोई अच्छा डेवलपर है, अच्छी कोई डेवलपमेंट हो रही है तो हाई 9% भी आपको मिल सकती है, बट वो आपकी अपनी 1 लाख होती है। बट आप कीप इन योर माइंड मिनिमम 6% ROI। ओके। और 6% ROI दुनिया में किसी भी कंट्री में आपको नहीं मिल सकती फॉर रेंटल, क्योंकि दुबई इस टाइम ऐसी कंट्री है जो रेंट के हिसाब से भी अच्छी ROI है और अगर आप ऑफ लाइन में प्रॉपर्टी बाय करते हो उसकी भी अच्छी एप्रिसिएशन है अमाउंट की। तो अभी तो आपको पता है कि मार्केट पूरी पीक पे है, अच्छी मार्केट है जी क्योंकि दुबई में जैसे से कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप अगर दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेन थिंग इसमें ये है कि यहाँ पे टैक्स फ्री है जी आपको प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं पे करना। जी। अगर आपने किसी भी नंबर ऑफ फिगर की प्रॉपर्टी बाई की और आपको किसी भी अच्छी प्राइस में सेल करते हैं तो आपको कुछ भी वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री है, टैक्स फ्री है। तो इस वजह से दुबई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या नाम है अच्छी मतलब के चल रही है चीज़ें। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे DLD फीस कितनी है इस टाइम पे दुबई में? मान लीजिए कि हमें कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे टैक्स नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे कोई लगता है कोई टैक्स वगैरह, कोई फीस होती है उसकी? वो नेसेसरी होती है सबके लिए। अगर आप DLD में अगर आप फीस पे करते हैं वो सबके लिए 2% होती है, सॉरी 4% होती है DLD। जी जो आपकी एक्चुअल अमाउंट होती है उसके ऊपर जो भी बनती है आपने वो
ट्रांसफर के तौर पे पे करनी होती है, ठीक है, वन टाइम। ठीक है। जो भी यहाँ बायर आता है वो उसके लिए सब ये नेसेसरी है, वो लाजमी है। और जी, 2% अगर आप किसी ब्रोकरेज से लेते हैं उसकी फीस होती है। ठीक ठीक। अगर ऑफलाइन में आप जाते हैं तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फीस भी पे करनी पड़ती ठीक है, है, बायर को नहीं पे करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ जो डेवलपर्स हैं वो पे करते हैं ब्रोकरेज को। ओके। तो आपके हिसाब से इस टाइम पे जो दुबई में नंबर 1 डेवलपर कौन है जिस पे हम ट्रस्ट कर सके, जो हमारी ऑडियंस है इस पे ट्रस्ट कर सके कि हाँ ये नंबर 1 है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या कौन कौन से डेवलपर्स हैं आपके हिसाब से जो आपका एक्सपीरियंस अब तक है वो क्या कहते हैं? देखें वैसे तो डेवलपर्स काफ़ी है यहाँ पे। मैं जो इस टाइम जो मेन डेवलपर्स है जो एक अच्छी लोगों को चीज़ें डेवलप कर रहा है, बना के दे रहा है डेवलपर्स है, वो है इमार और दुबई प्रॉपर्टी, निखेल। ये 3 ऐसे डेवलपर्स हैं जो लोग इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा जो है ना सेलिंग प्रॉपर्टीज़ है दुबई में। बाकी भी सेल हो रही है लेकिन इन 3 प्रोजेक्ट्स पे लोग बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके प्रॉपर्टी बाइंग करते हैं। और इनकी प्राइस भी एप्रिसिएशन भी आपको बहुत अच्छी है। ठीक ठीक ठीक। और इनका जो है इंटीरियर, इनका जो स्क्वायर फीट्स है वो बहुत मतलब कि अच्छा होता है कि अगर आप किसी भी डेवलपर से कोई भी यूनिट्स लेते हैं जी। तो आपको जब हैंडओवर मिलेगा तो उसकी जो लुक होगी प्रॉपर ऐसी होगी जैसे आपने सोचा था। मतलब कैसे नहीं कि आपको दिखाया कुछ और आपको दिया कुछ है। और जो पेमेंट प्लान्स है जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेमेंट प्लान्स है आपके वो आप कैसे मतलब खुद बैंक से करवा के देते हैं या आपके डेवलपर्स हैं जो उनसे होते हैं, या कहाँ से मतलब पेमेंट्स प्लान तो बेसिकली डेवलपर्स चूज करते हैं। वो कुछ होता है पोस्ट हैंडओवर पेमेंट्स प्लान होता है और कुछ होता है कि नॉर्मल पेमेंट प्लान। अब जो नॉर्मली यहाँ पे सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है 1% वाला। क्योंकि आपने 20% डाउन पेमेंट करनी है, उसके बाद 80 मंथ 1%, उसके बाद हैंडओवर पे 40%। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है पेमेंट्स प्लान में। अगर आपकी सैलरी 10,000 दिरहम पर मंथ है तो आप इजीली 3-4 हज़ार पर मंथ पे कर सकते हैं 1% पे। तो आपका अपना घर बन सकता है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से लोग जितने भी टेनेंट हैं जो भी है वो अपनी प्रॉपर्टी पर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़। प्लस एक चीज़ और पूछनी थी रियल एस्टेट के मतलब कि आप अब तक कितनी प्रॉपर्टीज जो है सेल कर चुके हैं। हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं इतनी जो आपके पास आई हैं, आपने सेल की हैं, क्या फ्रीक्वेंसी आप नॉर्मली कितनी सेल करते हैं, ताकि हमें पता चले कि दुबई में इस टाइम पे कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, ताकि बता सकें। Honestly, we closed a lot of survival deals और उसमें हमने बहुत सारी डील्स क्लोज की हैं। तो अभी आपको पता है कि डील क्लोज करने का मेन रीज़न ये होता है कि वी फाइंड द राइट बायर फॉर राइट थिंग। जी। जो बायर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम वर्किंग करते हैं। जी। जो उसको चाहिए एग्जैक्ट हम वही उसके लिए फाइंड आउट करके उसको देते हैं। जी। तो जब हम बायर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चीज़ देते हैं तो वो डेफिनेटली आपसे चीज़ बाय करता है। जी। तो मेन थिंग ये होती है कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे क्या चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है। जी। जी। अगर वो आपसे 3 बेडरूम मांग रहा है विद मेड तो हमें 3 बेडरूम विद मेड ही सर्च करना है उसके लिए, कोई और उसके लिए सर्च नहीं करना क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट विद मेड है। जी। जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको डील क्लोज करने में हमें ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उस पर फिर वर्किंग करते हैं। जी। तो इस तरह फिर हम काफ़ी डील क्लोज कर देते हैं। ठीक है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि आप एक वीक में या एक मंथ में फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी डील्स मैक्सिमम हो जाती है, 3, 4, 5 सेल्स की? जो नंबर ऑफ फिगर्स हैं वो तो 4 का है, उससे ज़्यादा भी हो जाती है इन अ मंथ और इन अ वीक? इन द मंथ। जी। तो कभी कभी 5-6 भी हो जाती है। जी। 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 तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट का बिहेव कैसा है, रिएक्शन कैसा है, क्लाइंट की एवरेज क्या है। तो आप ये है कि 4-5 डील हो जाती है मंथ में। ठीक 4-5 डील Yes. मतलब काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शन आपने अपनी बताई है ना कि आप कितने कर देते हैं। मतलब कि काफ़ी अच्छी इस टाइप पे ट्रांजैक्शन जो चल रही है दुबई में, और काफ़ी अच्छे बायर्स भी हैं as far as I know। ओके, आई वुड लाइक टू टेल माई ऑडियंस कि मैं भी एक रियल्टर हूँ दुबई में, काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, और आज मेरा इंटरव्यू लेने का ये मकसद था कि मैं बता सकूँ ऑडियंस को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड सून हम और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम आगे जाके अपार्टमेंट्स में, विलास के अंदर जाके हम इंटरव्यू शुरू करेंगे।
और वहाँ पे जाके दिखाएंगे आपको कैसे घर है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या लेआउट्स हैं वहाँ के, और या फिर कितनी अच्छी यहाँ पे अपग्रेड्स होते हैं, क्या क्या मिलता है हमें विला के अंदर या मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, कहीं पे भी, ठीक है। बाकी ऑफ प्लान के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास इस टाइम पे, और होपफुली आगे चल के और करेंगे इंटरव्यूज़। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।